हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें कोई AEW कंपनी का सुपरस्टार गोल्डबर्ग को हराता हुआ दिखाई देने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या हमें AEW कंपनी अंदर पिनिकल फैक्शन का कोई नया लीडर देखने को मिलने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या AEW कंपनी अंदर डेब्यू करने के बाद हमें डैना हाउस हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले है या नहीं। और क्या हमें जॉनी गार्गैनो AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले है या नहीं। तो गाइस जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद हमें डैना हाउस मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया इंडिपेंडेंट रेसलर यानी कि डैना हाउसन AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। और डैना हाउसन के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के बाद AEW कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डैना हाउसन AEW कंपनी के साथ काम करने वाले हैं। यानी कि डैना हाउसन ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब डैना हाउसन AEW कंपनी के एक एम्प्लॉय है। पर डैना हाउसन के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद हमें ऐसे काफी सारे रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि हमें शायद डैना हाउसन मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डैना हाउसन का कैरेक्टर एक ड्रैकुला की तरह का है जो कि थोड़ा फॉर डार्क और इविल है। और मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक का भी कैरेक्टर कुछ वैसा ही है जहां पर हमें मैलेकाई ब्लैक इविल और डार्क सोल्स को सर्व करते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए सब लोगों को लग रहा था कि हम इवेंचुअली डैना हाउसन मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यही पर डैना हाउसन के हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन करने को लेकर एक अपडेट आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि AEW कंपनी ने डैना हाउसन को ऑफर किया था कि डैना हाउसन हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन कर ले। पर यहाँ पर डैना हाउसन ने हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करने से सख्त मना कर दिया था क्योंकि डैना हाउसन को लग रहा था कि मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक का कैरेक्टर काफी इविल है। लेकिन डैना हाउसन का कैरेक्टर उतना इविल नहीं है क्योंकि डैना हाउसन थोड़ी फार मस्ती भी करते हैं। और इसलिए डैना हाउसन को लगा कि डैना हाउसन हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर फिट नहीं हो पाएंगे। और इसलिए डैना हाउसन ने मैलेकाई ब्लैक की फैक्शन यानी कि हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें डैना हाउसन मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन ज्वाइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाली। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि डैना हाउसन ने हाउस ऑफ ब्लैक ना ज्वाइन कर बहुत ही अच्छा किया। क्योंकि गाइस डैना हाउसन का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फनी है जो कि लोगों के अंदर काफी पॉपुलर हो सकता है। और मैं डैना हाउसन को अकेले ही AEW कंपनी अंदर ग्रो करता हुआ देखना चाहता हूँ और मुझे भी देखना है कि ये कैसा होता है। इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि आगे चल के डैना हाउसन के साथ AEW कंपनी अंदर क्या क्या होता है। पर मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि डैना हाउसन ने मैलेकाई ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन नहीं किया। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें AEW कंपनी अंदर पिनिकल फैक्शन के कोई नए लीडर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब MJF और क्रिस जेरिको की राइवलरी चल रही थी तब हमें MJF AEW कंपनी अंदर अपनी नई फैक्शन यानी कि पिनिकल को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए थे। जिस फैक्शन के लीडर है MJF और इस फैक्शन के अंदर काफी सारे मेंबर्स है जैसे कि FTR, शॉन स्पियर्स और वार्डलो। और इस फैक्शन की शुरुआत से MJF इस फैक्शन के लीडर है। लेकिन हाल ही में इस फैक्शन के एक मेंबर यानी कि वार्डलो का एक इंटरव्यू हुआ और वार्डलो के इस इंटरव्यू के अंदर वार्डलो से पूछा गया कि क्या हमेशा MJF पिनिकल के लीडर रहने वाले हैं या नहीं, या फिर हमें पिनिकल का लीडर चेंज होता हुआ दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो को लगता है कि पिनिकल के लीडर के तौर पर MJF ठीक ठाक काम कर रहे हैं। पर वार्डलो का मानना है कि अगर MJF पिनिकल की लीडरशिप छोड़ दे और वार्डलो पिनिकल के लीडर बने तो फिर पिनिकल के लिए काफी बढ़िया होने वाला है और वार्डलो पिनिकल को एक काफी नए लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही यानी कि यहाँ पर वार्डलो का कहना है कि MJF पिनिकल फैक्शन के लीडर रहने के लायक नहीं है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि MJF पिनिकल के सही लीडर है क्योंकि गाइस MJF पिनिकल को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है वार्डलो की तो मुझे लगता है कि वार्डलो पिनिकल के बिना एक अकेले बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं। इसीलिए वार्डलो को पिनिकल का लीडर बनने का सपना छोड़ना चाहिए। जो चीज वार्डलो और पिनिकल इन दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जॉनी गार्गैनो के AEW कंपनी अंदर आने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी एक्टिव है तो आपको पता होगा कि जॉनी गार्गैनो ने WWE कंपनी छोड़ दी है और अब जॉनी गार्गैनो WWE कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे। और वैसे भी जॉनी गार्गैनो को नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो चुका है यानी कि जॉनी गार्गैनो के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई नॉन कम्पीट क्लॉज था ही नहीं। इसीलिए जॉनी गार्गैनो WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद अब कोई भी रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए एकदम फ्री है। और हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद से आज तक हमें जॉनी गार्गैनो किसी भी रेसलिंग कंपनी अंदर आते हुए नहीं दिखाई दिए। पर ऐसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे थे कि शायद हम इस वीक के डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर जॉनी गार्गैनो अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस वो रिपोर्ट्स भी झूठी निकली क्योंकि हमें इस साल के बीच ब्रेक के ऊपर जॉनी गार्गैनो को डेब्यू नहीं देखने को मिला। और इसी को लेकर जब काफी सारे सवाल उठने लगे तो हाल ही में जॉनी गार्गैनो के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइस अपडेट हमें बताती है कि अब तक AEW कंपनी और जॉनी गार्गैनो इन दोनों ने आपस में बातचीत नहीं की और अब तक AEW कंपनी और जॉनी गार्गैनो
इनके बीच में जॉनी गार्गैनो के एडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करने को लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में से काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि मैं जॉनी गार्गैनो एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन गाइस रियलिटी में अब तक एडब्ल्यू कंपनी और जॉनी गार्गैनो इनके बीच में थोड़ी सी बातचीत नहीं हुई, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हमें जॉनी गार्गैनो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। क्योंकि गाइस अगर जॉनी गार्गैनो को एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करनी होती तो शायद अब तक जॉनी गार्गैनो और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में थोड़ी बार बातचीत हुई होती, पर रिपोर्ट हमें बता रही है कि अब तक एडब्ल्यू कंपनी और जॉनी गार्गैनो इनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या जॉनी गार्गैनो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं या नहीं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है और क्या आप जॉनी गार्गैनो को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो जॉनी गार्गैनो को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहता हूं और मैं होप कर रहा हूं कि जॉनी गार्गैनो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में कौन सा एडब्ल्यू सुपरस्टार गोल्डबर्ग को हराता हुआ दिखाई दे सकता है। पर इस अपडेट के बारे में बात करने से पहले अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करते हैं और कोई एडब्ल्यू कंपनी का सुपरस्टार गोल्डबर्ग को कैसे हरा सकता है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर किसी एडब्ल्यू सुपरस्टार और गोल्डबर्ग के बीच में किसी मैच के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर गोल्डबर्ग के रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। जो रिकॉर्ड अगर आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गोल्डबर्ग ने नेशनल टेलीविजन के ऊपर असर करना स्टार्ट किया था तब गोल्डबर्ग ने अपने पहले 173 मैचेस जीते थे और तब तक गोल्डबर्ग कोई हरा नहीं पाया था, इसीलिए गोल्डबर्ग तब बहुत पॉपुलर हो रहे थे। जो गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड आज भी एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है और पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी का कोई सुपरस्टार हमें गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कोई एडब्ल्यू कंपनी का सुपरस्टार गोल्डबर्ग को हराकर उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एडब्ल्यू कंपनी की टीबीएस वुमेन चैंपियन यानी कि जेड कारगिल है। और हाल फिलहाल में जेड कारगिल को लेकर इसी अपडेट सामने आ रही है कि मैं शायद जेड कारगिल पॉसिबली गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि जैसे गोल्डबर्ग ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के अंदर 173 मैचेस स्ट्रेट जीते थे, वैसे में शायद जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी अंदर गोल्डबर्ग की तरह अपने बहुत सारे मैचेस जीती हुई दिखाई दे सकती है और वो भी 173 से ज्यादा, यानी कि हमें जेड कारगिल गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि वो 90s था और अभी 2020s है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सुपरस्टार गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्योंकि तब गोल्डबर्ग बहुत ही तगड़े सुपरस्टार थे और गोल्डबर्ग एक हफ्ते में कई बार 3-4 मैचेस लड़ते थे और वो भी डब्ल्यूसीडब्ल्यू के हर एक शो के ऊपर, इसीलिए तब गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया चल रहा था। पर अब देखा जाए तो मॉडर्न रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर चीजें काफी बदल चुकी है और अब अगर कोई सुपरस्टार 173 मैचेस स्ट्रेट जीतता है तो गाइस वो सुपरस्टार के लिए काफी बड़ी चीज हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि फैंस इतनी देर तक किसी सुपरस्टार को जीतते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जेड कारगिल गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पर वैसे भी देखा जाए तो आज तक जेड कारगिल ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर 26 मैचेस जीते हैं और आज तक जेड कारगिल ने अपना एक भी मैच नहीं हारा, इसीलिए देखना पड़ेगा कि जेड कारगिल गोल्डबर्ग के रिकॉर्ड के आसपास पहुंच पाती है या नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि जेड कारगिल गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पर जो पॉसिबल सुपरस्टार है जो कि मैं गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो गाइस जो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि मेरे हिसाब से हुक है और मुझे लगता है कि हुक को सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि हमें गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रो भी लगभग इम्पॉसिबल ही है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आपके हिसाब से जेड कारगिल गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है या नहीं। पर मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?